आदर्श विद्या मंदिर मथाने में स्वागत है। हम पिछली क्लास में 7.1 का पहला और दूसरा प्रश्न किया था। दूसरा प्रश्न आपने कर लिया होगा होमवर्क में। हम अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। अब इस प्रश्नों के अंदर अब इसके आगे जो भी प्रश्न आएंगे सब आपको सिद्ध करने के सवाल है। इसके अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको एक काम करना, प्रश्न के अंदर कहीं पर भी यही है कि 6 के अलावा कोई है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 तो फलन है। अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, यदि प्रश्न के अंदर टेन कॉट सेक कोसेक हो, इन सबको किसने बदलना, साइन और कॉस में बदलना और हल करना, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। कैसे? जहां कहीं पर भी प्रश्न के अंदर टेन थीटा लिखा हुआ आता है तो हम जानते हैं टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। कहीं पर भी प्रश्न के अंदर यदि आपको हल करना है, जहां टेन थीटा है वापस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे, और जहां पर कॉट है, जहां पर कॉट थीटा लिखा हुआ है तो इसका कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो गया। जो भी फलन है साइन और कॉस में बदलो, इजी हो जाएगा। उसके बाद इस सेक थीटा है तो इसको 1 बटा कॉस थीटा, कॉस में बदल दिया। कोसेक थीटा है 1 बटा साइन थीटा। तो ये चीज बातें अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये चीज काम आएगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या टेन थीटा को साइन बटा कॉस, कॉट को कॉस बटा साइन, सेक को 1 बटा कॉस और कोसेक को 1 बटा साइन कहते हैं। हमने पिछली प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था ये। इसके बाद में यदि सरल समीकरण में इस रूप में बदलने के बाद में यदि उसमें से कोई कॉमन आता है तो कॉमन लेना। 2-3 पद हो तो उसमें से सेम पद कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना। कॉमन लेने के बाद में आपको जो 3 सरल समीकरण लग रही है वो सरल समीकरण उसके अंदर यूज हो रही है नहीं हो रही है। यदि सरल समीकरण यूज हो रही है तो सरल समीकरण को उपयोग में करना है। इस प्रकार हम हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं अपन, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा क्या है, बराबर। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न का हल लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो भी प्रूव करने वाले सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो भी ये लाइन एक बार आपको हल के अंदर वापस लिखनी होती है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो भी टेन कोट से कोसेक है उसको साइन और कॉस से बदलना। ये तो कॉस है ऑलरेडी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, इस कॉस को वैसे का वैसे लिखा, ये तो साइन और कॉस में पहले से ही है। उसके बाद में यहां पर भी देखो कॉस स्क्वायर थीटा इन, अब कॉट स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना। तो यहां पर कॉट की जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, तो अपन कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहां पर तो क्या बच गया, एक प्लस यहां पर cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ गए तो यहां क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा बटा
साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया। एक का भाग साइन स्क्वायर में दिया तो साइन स्क्वायर आ गया, साइन का स्क्वायर को एक से गुणा किया तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी पहली सर्वसमीकरण लगती है। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, a, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा तो है ही है। तो यहां आगे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्वसमीकरण उपयोग लेने पर। उपयोग करने पर ये आपको लिखना है। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन साइन नीचे ही तो लिख सकते हैं ना, ये बटे में हर में तो है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके नीचे ही लिख सकते हैं। एक से गुणा हो गया, एक और cos स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा और बटे में sin स्क्वायर थीटा। अब cos बटा sin क्या होता है, हमने पढ़ा था cos बटा sin होता है cot, और स्क्वायर है तो cot स्क्वायर। देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। इस टाइप के सवाल आपको बोर्ड में 6 नंबर के 2 सवाल आएंगे, 3-3 नंबर के सिद्ध करने। तो वो ही सवाल 7.1 से ही आते हैं, और 7.1 से पहले जो उदाहरण है उसी उदाहरण में से आते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपको समझना जरूरी है। जिसको समझ में नहीं आया वो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो इसको तो सेम लिखा है, इसको सेम लिखा है, cot स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो cos sin और cos के अलावा जो भी है उसको sin और cos में बदलना। तो यहाँ पर cot था, cot को किसमें बदला, cos बटा sin में बदला, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम से इसका सरल समीकरण से 1 हो गया, cos बटा sin का मान कितना होता है, cot। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर अगला चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है sec थीटा वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये लाइन वापस लिखनी है, मैं तो नहीं लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा डायरेक्ट। sec थीटा कोष्टक 1 माइनस sin थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब क्या करेंगे, जो tan cot sec cos sec को sin cos में बदल दो। तो क्या है, सबसे पहले sec थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, व्युत्क्रम है इसका, 1 माइनस sin थीटा, ये तो sin ही है, sec को 1/cos थीटा प्लस tan को क्या लिखेंगे, sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखो, अब क्या हो रहा है इसके अंदर, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, 1/cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा एलसीएम आएगा, cos का भाग cos में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस cos का भाग cos में 1 बार गया, 1 को sin से गुणा किया तो sin थीटा हो गया। अब देखो
1 बटा कॉस यहाँ पर पड़ा, और यही तो पूरा में गुणा में तो है कॉस थीटा, तो ये आएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉस नीचे हर में है और यही नीचे हर में है। अब क्या हो गया, यहां पर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां पर देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस बी ए प्लस बी सरसमिका लगेगी यहां पर, तो क्या हो जाएगा, तो यहां लिखना है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमिका उपयोग करने पर, सरसमिका का उपयोग करने पर, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको a मान लेते हैं और साइन को b मान लेते हैं, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b है साइन, तो साइन का स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम जानते हैं सरल समीकरण में चलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बताओ, किसके बराबर है cos स्क्वायर थीटा। हमने सरल समीकरण पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अपने cos का मान कैसे निकाला, इस साइन को उधर भेजा था, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा या नहीं लिखा था, वही चीज यहां पर लगा दी मैंने। तो क्या हो गया, ये नीचे भाग में ये ऊपर गुणा में, क्या हो गया 1 बटा 1 इंटू 1, तो क्या आ गया इसका आंसर 1। जो राइट हैंड साइड में एक ही है तो लिख देंगे राइट हैंड साइड इतनी सीधा। इस प्रकार हमारा ये चौथा प्रश्न है। सभी प्रश्न ऐसे ही है, हार्ड नहीं है, एक बार आपको समझना है कि कहां पर क्या करना है। आपको साइन कॉस में बदलना है, एलसीएम लेना है, कॉमन है तो कॉमन लेना है, तो हल करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो तरीका वही है। सबसे पहले कोसेक को किसमें बदलना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन और कॉस में बदल दो, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का क्या कर देंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का भाग साइन में एक बार पीछे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग कॉस स्क्वायर थीटा में एक बार गया, पीछे क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को किससे गुणा किया 1 से, तो यहां गया साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा। अब सरल समीकरण लगाते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो हमारी पहली सरल समीकरण है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। सरल समीकरण उपयोग करने पर तो क्या हो जाएगा यहां पर
एक हो गया। अब इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को हर में अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं ना। अब 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा सेक 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर है ना साथ में, और आपको सिर्फ यही करना था, बराबर राइट हैंड साइड इसकी सीधा। यहां पर कोष्टक में लिख देना आगे जो सर्वसमि का यूज हुई है वो आपको लिखना है। तो क्या हो गया, सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदल दिया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ऊपर वाले सर्वसमि का लगा, सर्वसमि का लगाने के बाद दोनों को अलग अलग लिखा, अलग लिखने के बाद में ये किस रूप में है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर किस में है, कॉस स्क्वायर में, 1 अपॉन कॉस किस में है, सेक स्क्वायर। जिस तरफ आपको राइट साइड में हल करना उसी रूप में आपको बनाने की कोशिश करना कि क्या करें तो ये राइट हैंड साइड बन जाए। तो इस प्रकार ये हमारा 5वां प्रश्न है। अब चलते हैं हमारा प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है, अंडरवुड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरह का सवाल करने के लिए सबसे पहले हमने हर का परिमेयकरण करना होगा। हमें 9th क्लास में इस टाइप के सवाल पढ़े होंगे अपने। तो जब कभी भी पूरी पद के अंदर, पूरे क्वेश्चन के अंदर यदि अंडरूट आ जाए तो हमेशा आपको हर का परिमेयकरण करना होता है, क्योंकि साइन कॉस में तो पहले से ही है, साइन में है ही है। तो क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर क्या ऐसे लिख दो 1 प्लस, इसका हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो हर में होता है उसका विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करना होता है। तो किससे गुणा का, 1 माइनस साइन थीटा का अंश व हर में गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, अंडरूट के अंदर ही गुणा करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना है, लाइन वापस लिख लेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अंश व हर में, या 1 माइनस साइन थीटा को अंश व हर में गुणा करने पर, तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, जो हर में उसका विपरीत चिन्ह 1 माइनस साइन है, तो अंश और हर में दोनों गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अंश और हर में कुछ भी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, अंडर रूट, अब देखो अंशों का गुणा और हरों का गुणा हो सकता है क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो अपनी सर्वसम्मी का हो जाएगी a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें भी आपको सर्वसम्मिका लगानी है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ये आपकी दोनों यहाँ सर्वसम्मिका यूज होती है, यहाँ कोष्टक में लिख देना। क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, तो a माइनस बी a माइनस बी, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। और दूसरी कौन सी हुई थी, तथा
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम दोनों यूज किए। अब क्या हो जाएगा आगे, अंडर रूट ए माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा बटा, अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया इसका, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौन सी सरल समीकरण में है, पहली सरल समीकरण, पहली सरल समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हम कर लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन इसका क्या लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस अंडरूट को हटाना है, अंडरूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो अंश में भी घात 2 है पूरे के ऊपर और हर में भी देखो cos स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे इस अंडरूट को इस दो अंश से भी दो हर से भी काट देंगे, तो पीछे क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में क्या है cos थीटा। अब अपन को राइट साइड में देखो ऐसा बनाना है, इस रूप में तो नहीं है ना, तो इस रूप में नहीं है तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख दो, हर के अंदर ये cos थीटा पूरे पद के नीचे है, पूरे दोनों पदों के नीचे है, तो अलग अलग लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा। अब 1 बटा cos थीटा क्या होता है sec थीटा, माइनस साइन बटा cos क्या होता है tan थीटा, बराबर राइट हैंड साइड इतनी सीधा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। कुछ नहीं, हर का परिमेयकरण किया, सरल समीकरण लगाई, ट्रिग्नोमेट्री जो सरल समीकरण है वो लगाई और आंसर निकाला। इस प्रकार हम आज 6 प्रश्न करेंगे, इसके बाद में अगले प्रश्न कल करेंगे। आज के लिए होमवर्क जो इस प्रश्नावली के उदाहरण हैं, तो उदाहरण नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको हल करने हैं। जिसके पास बुक है वो बुक में से आपको उदाहरण लेने हैं और बिना देखा देखा आपको हल करना है। जो समझ में नहीं आया उसको टिक कर देना, वापस बता देना। अब जो होमवर्क के 4-5 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, वो करने हैं।